गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 1 का संवेदन, ध्यान और प्रत्यक्षीकरण इसके बारे में आपको आगे समझा चुकी हूँ। चैप्टर 1 संवेदन, ध्यान और प्रत्यक्षीकरण के नए चैप्टर, नहीं तो नई टॉपिक, नए क्वेश्चन के बारे में समझाने जा रही हूँ, जिसमें है दृष्टि संवेदन की जानकारी को समझाइए। दृष्टि संवेदन की जानकारी को समझाइए। दृष्टि संवेदन की जानकारी, आज हम दृष्टि संवेदन की जानकारी के विषय में जानेंगे। उसको जानने से पहले कि दृष्टि संवेदन क्या है, उससे पहले संवेदन के 5 प्रकार के विषय में समझेंगे। अपने संवेदन के 5 प्रकार है। संवेदन के विषय में मैं पहले जानकारी दे चुकी हूँ। संवेदन के 5 प्रकार है, जिसमें सबसे पहला है दृष्टि संवेदन, दूसरा है श्रवण संवेदन, तीसरा है गंध संवेदन, चौथा है स्वाद संवेदन और 5वां है स्पर्श या त्वचा संवेदन। ये 5 कार्य संवेदन हैं, जिसमें से सबसे महत्व का संवेदन है दृष्टि संवेदन। इन सब में से एक संवेदन है दृष्टि संवेदन, जिसके बारे में आज मैं आपको समझा रही हूँ। मानव जीवन में संवेदनों में सबसे ज़्यादा महत्व का संवेदन है दृष्टि संवेदन, यानी जो हम लोग वस्तुएं देखते हैं, जो बहुत ही महत्व की है। दृष्टि संवेदन में आँख की रचना, आंतरिक अवयव, मस्तिष्क के चेता तंतु और मस्तिष्क का समावेश होता है। यानी आप जो दृष्टि संवेदन जो वस्तुएं देखते हैं, उनमें आँख की रचना जो आपको बाहर से दिखाई देती है, उसके आंतरिक अवयव, मस्तिष्क के चेता तंतु जो हमको सचेत करते हैं, सजग करते हैं, और मस्तिष्क का समावेश होता है। सबसे पहले हम बाह्य रचना के विषय में समझेंगे। ठीक है, आपको इधर एक आकृति बनाई हूँ, जिसमें अब आपको आँख की बाह्य रचना देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम आँख की बाह्य रचना के विषय में जानेंगे। अब आँख की बाह्य रचना आप किस तरीके से देखोगे? जैसे आप किसी और व्यक्ति की आँख देखते हो तो आपको वो रचना दिखाई देती है, नहीं तो आप स्वयं को अपने आईने में देखते हो तो आपको आँखें दिखाई देती हैं। तो वो आपकी आँख की क्या है? बाह्य रचना है। सबसे पहले हम आँख की बाह्य रचना और आंतरिक रचना यानी उसके विषय में समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपने बाह्य रचना के विषय में समझते हैं। अब आँख की जो बाह्य रचना है, उसमें सबसे पहले हमको सफ़ेद भाग दिखाई देता है, यानी अपने आँख का सफ़ेद भाग दिखाई देता है। जो आँख का सफ़ेद भाग दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं अक्षपटल। क्या कहते हैं? अक्षपटल, जो अपारदर्शक होता है। जो अपारदर्शक होता है, जो आँख की अंदर के भाग का रक्षण करती है, यानी जो वाइट सफ़ेद हमको भाग दिखाई देता है, वो अपारदर्शक होता है, जिससे हम वस्तुओं को देखते नहीं हैं। पर वो क्या होता है, हमारे आँख के जो अंदर रचना होती है, उसका संरक्षण करता है। ठीक है, इसके बाद है आँख के मध्य भाग में जो बिंदु दिखाई देता है। आँख के जो मध्य भाग में बिंदु दिखाई देता है, उसे हम कीकी कहते हैं। आँख के जो मध्य भाग में बिंदु दिखाई देता है, उसे हम कीकी कहते हैं। पर यह हमको देखने में मदद करती है, यानी कीकी के द्वारा हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, इसके बाद हम यानी ये आँख की बाह्य रचना है। आँख की बाह्य रचना में हमको बाहर के अक्ष या श्वेत भाग दिखाई देता है, जिसको हम अक्षपटल बोलते हैं, और जिससे हम देख सकते हैं उसको हम कीकी बोलते हैं। इसके अलावा दकपटल और कृष्णमंडल स्नायु, ये भी आँख की बाह्य रचना में हमको देखने को मिलते हैं, पर ये आंतरिक रचना से जुड़े होते हैं, जो हमको वस्तुएं देखने में मदद करते हैं। तो ये कृष्णमंडल की स्नायु और दक्षपटल को समझने के लिए हम लोग आँख की आंतरिक रचना के विषय में समझेंगे। यहाँ मैं आँख की आंतरिक संरचना की आकृति दिखाती हूँ। आँख की आंतरिक संरचना में हमको श्वेत पटल, जो बाहर ये क्या दिखाई देता है, जो श्वेत पटल है वो अपारदर्शक होता है। अपारदर्शक होता है, जो हमारी आंतरिक यानी आँख के जो आंतरिक अवयव हैं, उनकी मदद करता है, नहीं तो उनकी सुरक्षा करता है। ठीक है, इसके बाद आंतरिक रचना है, जिसमें प्रकाश यानी जो ये कीकी है। ठीक है, कीकी से यानी जो भी प्रकाश का किरण होती है, वो कीकी से और नेत्रमणि से अथड़ाकर कहाँ जाती है, इसको कृष्णमंडल के स्नायु से टकराकर वापस आती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। आँख के पीछे के भाग से स्नायु से टकराती हैं और जो हमारे मस्तिष्क को संदेश देती है, इससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, यानी वस्तुओं का अनुभव होता है। इस प्रकार जो किरणें हैं, प्रकाश की किरण है, वो कीकी और नेत्रमणि से टकराकर गुजरकर कहाँ मिलती है? नेत्रपटल पे मिलती है। नेत्रपटल पर मिलती है, तो जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं, यानी वो प्रतिबिंब वहाँ से वापस आता है।
किकी और नेत्रमणि से जो प्रकाश की किरणें होती वो अथड़ा कर नहीं तो टकरा कर नहीं तो वहाँ से गुजर कर हमको वापस दिखती है, यानी मस्तिष्क हमको वो वस्तु देखने के लिए संदेश देता है। कृष्णमंडल की स्नायु प्रकाश की स्थिति में बहुत ही संवेदनशील होते हैं, यानी जो कृष्णमंडल की स्नायु होते हैं जो बाह्य आंतरिक रचना में दिखाई दे रहे हैं वो हमारे आँख की आंतरिक रचना में बहुत ही संवेदनशील होते हैं, जिसकी रक्षा नहीं तो जिसका रक्षण श्वेत पटल करते हैं। ये अपनी हुई आंतरिक रचना। आंतरिक रचना को समझने के बाद अपने कृष्णमंडल के विषय में समझेंगे। कृष्णमंडल का जैसे उसका प्रमाण, कृष्णमंडल स्नायु और किकी, ये तीन हमको आँख की रचना में देखने को मिलते हैं। जब प्रमाण यानी प्रमाण नहीं तो प्रकाश, ठीक है, तो जब प्रकाश का प्रमाण बढ़ता है, प्रकाश का प्रमाण बढ़ता है तो अपना कृष्णमंडल क्या है, संवेदनशील है। संवेदनशील है तो क्या होता है, जब प्रकाश का प्रमाण बढ़ता है तो कृष्णमंडल कैसा होता है, उसका विस्तार बढ़ता है। तो विस्तार बढ़ता है तो जो आँख की किकी होती है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। प्रमाण है, जैसे प्रकाश का प्रमाण बढ़ता है तो उसका विस्तार बढ़ता है, विस्तार बढ़ता है तो आँख की किकी छोटी हो जाती है। तो आँख की किकी छोटी हो जाती है तो आपको कुछ दिखाई देता नहीं है। जैसे उदाहरण स्वरूप पे जैसे आप धूप में से आते हो, बाहर से आते हो, ठीक है, तो क्या हुआ, प्रकाश का प्रमाण बढ़ा। प्रकाश का प्रमाण बढ़ा तो जो आपके कृष्णमंडल के स्नायु है वो क्या हुए, संकुचित हुए, यानी विस्तार उनका बढ़ा। कृष्णमंडल की स्नायुओं का विस्तार बढ़ा तो कृष्णमंडल की स्नायुओं का विस्तार बढ़ा तो क्या हुई, किकी छोटी हुई, जिससे उदाहरण के जैसे आप धूप में से घर के अंदर तुरंत घुसते हो नहीं तो एंट्री करते हो तो आपको कुछ भी वस्तु दिखाई देती नहीं। क्यों, क्योंकि प्रकाश का प्रमाण बढ़ने से किका का आकार नहीं तो किकी छोटी हो जाती है, जिससे हमको वस्तुएं साफ दिखाई देती नहीं है। उसी प्रकार से कृष्णमंडल स्नायु संवेदनशील इसके विरोधी, जैसे प्रकाश अगर घटता है, प्रकाश का प्रमाण घटता है, ठीक है, घटता है तो क्या होता है, जो कृष्णमंडल स्नायु है वो क्या होता है, संकोचन होता है। और कृष्णमंडल स्नायु संकोचन होता है तो किकी क्या होती है, बड़ी होती है। जैसे आप अंधेरे में से किसी उजाले जगह पे जाते हो तो आपको वस्तु का प्रमाण सही दिखाई देता है, नहीं तो व्यवस्थित, यानी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती नहीं है, यानी सही से दिखाई देती है। तो प्रमाण अगर बढ़ता है तो विस्तार बढ़ता है तो किकी क्या होती है, छोटी होती है। और प्रमाण घटता है तो संकोचन होता है और किकी क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। इस तरीके से दृष्टि संवेदन की जानकारी में बाह्य रचना और आंतरिक रचना के विषय में जानकारी है। फिर से एक बार समझा देती हूँ, दृष्टि संवेदन की जानकारी को समझाइए। उसको समझने से पहले हम लोग उसके 5 प्रकार, दृष्टि संवेदन, श्रवण संवेदन, गंध संवेदन, स्वाद संवेदन और स्पर्श और त्वचा संवेदन के विषय में जानेंगे। तो उसमें सबसे महत्व कौन सा है, दृष्टि संवेदन, ठीक है। अब दृष्टि संवेदन को समझने के लिए यानी सबसे महत्व का संवेदन दृष्टि संवेदन है। अब दृष्टि संवेदन को समझने के लिए उसमें आँख की आंतरिक रचना, आँख की रचना, आंतरिक अवयव, मस्तिष्क के चेता तंतु, मस्तिष्क का समावेश होता है। यानी हम कोई भी वस्तु देखते हैं तो वो हमारे कैसा होता है, जैसे मैंने आपको आंतरिक रचना में सिखाया कि किकी और नेत्रमणि पर पड़ती है, नेत्रमणि से वो क्या होती है, कृष्णमंडल स्नायु पर नहीं तो नेत्र पटल पर वो क्या होती है, टकराती है, टकराती से वो मस्तिष्क को संदेश देती है, फिर हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। बाह्य रचना आपने देखी तो उसमें दक्ष पटल, किकी, कृष्णमंडल की स्नायु और अक्ष पटल है, जिसमें कृष्णमंडल की स्नायु क्या होते हैं, बहुत ही संवेदनशील होते हैं, जो बाह्य रचना में अपने को देखने को मिलते हैं। जो अक्ष पटल है वो श्वेत पटल है, जो हमारे आँख के अंदर की जो रचना है उसका रक्षण करती है। उसके बाद आता है आंतरिक रचना। आंतरिक रचना में क्या समझाया गया है, जैसे किकी है, श्वेत पटल अपना है जो आँख की आंतरिक रचना की रक्षा करती है, जिसमें किकी है और नेत्रमणि है। तो कोई भी प्रकाश की किरण किकी या नेत्रमणि से पसार होकर नेत्र पटल के भाग पर पड़ती है और वो मस्तिष्क को संदेश देती है। मस्तिष्क से हमको वो वस्तु दिखाई देती है, जिससे वो टकरा कर वापस आती है तो हमको वो वस्तुएं दिखाई
देती हैं जो आँख की आंतरिक रचना में है। आँख की आंतरिक रचना में कृष्णमंडल संवेदनशील अंग है। तो कृष्णमंडल को समझने के लिए प्रमाण नहीं तो प्रकाश कृष्णमंडल की स्नायु और किकी। अगर प्रकाश का प्रमाण बढ़ता है तो क्या होता है, कृष्णमंडल की स्नायु विस्तार लेते हैं तो किकी क्या होती है, छोटी होती है। उसी तरीके से अपोजिट, अगर प्रकाश का प्रमाण घटता है तो क्या होता है, कृष्णमंडल की स्नायु का संकोच होता है और किकी छोटी होती है। इस तरीके से संवेदन में दृष्टि संवेदन की जानकारी यहाँ दी गई है।